मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की बसंत बुक के पाठ नंबर 7 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। नाम से ही पता चलता है कि लेखक कह रहा है कि क्या हमें उदास हो जाना चाहिए। इस समाज की बुराइयों को देखकर क्या हमें निराशावादी बन जाना चाहिए? नहीं, हमें इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और आशावादी बनकर रहना चाहिए। लेखक कहता है कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। मन बैठना मुहावरा है कि उदास हो जाता है जब वह समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और ठगी और भ्रष्टाचार के जो समाचार है वो पढ़ता है और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में ईमानदार आदमी रहे नहीं हैं। सब व्यक्तियों को संदेह यानी शक की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर यानी जितनी ऊंची पोस्ट पर है उस पर उतना ही बड़ा दोष लगाया जाता है। एक बार लेखक किसी बड़े आदमी से मिला। उसने कहा कि आज के जीवन में सुखी केवल वह है जो कोई काम नहीं करता। जो कुछ भी करता है उस पर दोष लगाए जाते हैं, उसके गुणों को नकार दिया जाता है और जो उसके दोष हैं, उसकी कमियां हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दोष इसमें किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। फिर वो कह रहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी जी ने देखा था कि जो न्यूज़पेपर में आए दिन बुरी खबरें छप रही हैं, क्या ऐसे ही भारत के बारे में तिलक और गांधी जी ने सोचा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। यहाँ पर आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय बहुत सारे आदर्शों को मिलाया गया, यानी कि हर धर्म, हर भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो कह रहे हैं कि जो आज भारत की स्थिति हुई पड़ी है वह हमारे जो महान मनीषी थे, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद कराने के में आगे आने वाले थे, जो उनके सपनों का भारत था वो ऐसा नहीं था जहाँ पर लूट खसोट हो, भ्रष्टाचार हो। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि ईमानदार है वो पिस रहा है, जो झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है, वो फल फूल रहा है। ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्यायवाची माना जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही आती है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। महान मूल्य कौन से हैं? ईमानदारी, भाईचारा, प्रेम से रहना, ठीक है, ये सारे ईमानदार के अच्छे आदर्श हैं जो कि आज लुप्त हो गए हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं यानी कि पैसे को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि अच्छे आदर्शों को अधिक महत्व दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि किसी को भूख लगी है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कोई बीमार है तो उसकी दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे दवा न दी जाए, बातों से ही ठीक कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि कोई अपने रास्ते से भटक गया है तो उसके लिए अच्छे उपाय करना बेहद ज़रूरी है।
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य को प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, यानी कि धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहने का भाव यह है कि लोग धर्म से तो डरते हैं लेकिन कानून से नहीं डरते हैं जब वो बुरे कार्य करते हैं। इस बात के प्राय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई पर यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लेना, यानी कि किसी की गलत बातों को उद्घाटित करना, लोगों के सामने प्रकट करना और उसका जो मजाक बने उससे आनंद की प्राप्ति करना गलत है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना गया है। दोष का उद्घाटन करना, लोगों के सामने लाना कर्तव्य है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी कि उसका मजाक उड़ाकर आनंद प्राप्त करना बुरा है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, यानी कि अच्छाई को अगर हम दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं वो भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक बताता है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उसने क्या किया, 100 रुपये का नोट दे दिया। 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दे दिया। जल्दी में था, गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहाँ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, यानी कि लेखक को पहचान लिया। उसने बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, यानी कि लेखक को दे दिए। यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित था, यानी कि लेखक इस बात से हैरान था कि मुझे तो पता ही नहीं चला था, लेकिन वह कितना ईमानदार आदमी था। मुझे रेल के डिब्बों में खोजता हुआ आया और मुझे 90 रुपये वापस कर दे। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे ये कह दूं कि सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक प्रभावशाली है। लेखक के जीवन की यह घटना बड़ी ही प्रभावशाली है। आशा है कि इतना पाठ आपको समझ आ गया होगा, जिसमें कि लेखक ने कहा है कि समाज में चाहे भ्रष्टाचार, धोखा, चोरी, डकैती फैल चुके हैं, लेकिन फिर भी ईमानदारी, सच्चाई आज भी कायम है, मानवता कायम है। तो बाकी का हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।